हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य इसके आज 11वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और ये चतुश्लोकी भगवद गीता का चौथा और अंतिम श्लोक है। रेणुका माता जी आप गाएं। तेषामेवानुकंपार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। श्री भगवान बता रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु, किन पर, जो भगवान के प्रीति पूर्वक भजन करने में लगे रहते हैं, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में वर्णन सुना है। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो ऐसे जो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, प्रीति पूर्वक जिनका भजन कर रहे हैं, मत चित्त मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम, जिनका चित्त भगवान में ही लगा है, जो भगवान के बिना प्राण धारण नहीं कर सकते हैं, जो भगवान के बारे में एक दूसरे को बोध कराते हैं और कथयन्तश्च माम नित्यम, निरंतर ही भगवान के बारे में बातें करते हैं, उनकी कथाएं कहते हैं। ऐसे जो भक्त हैं, तेषामेवानुकंपार्थम, उन पे मैं क्या करता हूँ, उन पर विशेष कृपा करने हेतु मैं उनके हृदय का जो अंधकार है उसको ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा दूर करता हूँ। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है, जिसके इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताएंगे। यदि व्यक्ति बुद्धू भी है, मतलब उतना बुद्धिमान नहीं है, और वो भगवान की एकनिष्ठ भक्ति कर रहा है, मतलब उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो चीजों को ठीक से समझ सके, लेकिन वो भगवान की एकनिष्ठ भक्ति में लगा हुआ है, तो भगवान ऐसे भक्त की सहायता करते हैं, उसको अपनी प्राप्ति करवाने में उसकी सहायता करते हैं। तो क्या समझ आ रहा है कि भगवान को समझने के लिए विवेक होना वो आवश्यक नहीं है, विद्वत्ता होना आवश्यक नहीं है। हम अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान स्वतः ही हमारे हृदय के अंधकार को दूर करते हैं ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर। तो क्या कह रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु, तो भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करते हैं। आइए अन्वय को देखेंगे। तेषाम, उन लोगों को, अनुकंपार्थम एवं, अनुग्रह करने के निमित्त ही, ऐसे लोगों पर जो भगवान की भजन कर रहे हैं, जो जैसे भगवान ने श्लोक में वर्णन किया है, उन पर विशेष कृपा करने हेतु, अनुग्रह करने के हेतु अहम आत्मभावस्थ, मैं उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर भास्वता ज्ञान दीपेन, प्रदीप्त ज्ञान रूप दीपक के आलोक से, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञानजम, जो अज्ञान जनित तम है अर्थात संसार रूप अंधकार को नाश्यामी अर्थात नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान ऐसे भक्तों की बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर के ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा ऐसे व्यक्ति के हृदय से अज्ञान जनित जो संसार रूपी अंधकार है, ये भौतिकता का जो अंधकार है, उसको भगवान नष्ट कर देते हैं। बहुत सुंदर है। आप इसको आगे पढ़ेंगे कि वो जो अज्ञान होता है, स्वरूप का अज्ञान, भगवत संबंधी अज्ञान, साधन विषय अज्ञान, वो सब भगवान जो है नष्ट कर देते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा। तेषामेवानुकंपार्थम, मैं निश्चय ही उन पर विशेष कृपा करने के हेतु अहम अज्ञानजम तमः, मैं अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान से जो अंधकार उत्पन्न हुआ है, नाश्यामी, उसका मैं नाश करता हूँ, उसको दूर करता हूँ। कैसे? आत्मभावस्थो, उनके हृदयों में स्थित होकर के
ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक के द्वारा। क्या समझ आ रहा है कि भगवान को समझने के लिए व्यक्ति मानसिक चिंतन का सहारा ना ले। लोग क्या सोचते हैं कि हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि हम जो है भगवान को जानना तो चाह रहे हैं, लेकिन किस प्रक्रिया को अपनाते हैं, भगवान के विषय में चिंतन कर रहे हैं, मानसिक चिंतन के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करें कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे। तो इस प्रकार से सोच विचार करके भगवान तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो ऐसे संभव नहीं है। भगवान केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो जो भक्त भक्ति करता है, फिर भगवान स्वतः ही उसके हृदय में अपना ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भगवान किन की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने 9वें श्लोक में पढ़ा था, मत चित्ता, जिनके चित्त मुझ में ही लगे हैं, मत गत प्राणा, जिनके प्राण मेरी सेवा में अर्पित हैं, अर्थात इंद्रियों के द्वारा सभी प्रकार से मेरी सेवा कर रहा है, बोधयंत, एक दूसरे को मेरे बारे में बोध कराते हुए, और कथयंतश्च, एक दूसरे को मेरे विषय में बातें करते हुए वो नित्य ही तुष्यंती च रमंती च, संतोष का अनुभव करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे भक्तों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। अब ये बहुत सुंदर एक दिया गया है भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो टीका है, जिसका नाम रसिक रंजनी है, उनकी टीका से कुछ छोटा सा हिस्सा यहाँ पे लिया गया है। बहुत सुंदर था, इसलिए मुझे लगा इसे अवश्य पढ़ना चाहिए क्लास में। हे अर्जुन, इसकी मूल कथा यह है कि अपनी बुद्धि द्वारा अनुशीलन करने से क्षुद्र जीव कभी भी असीम सत्य तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। समझ आ रहा है ये बात? पहले ही भगवान ने बोल दिया है, न मे विदु सुरगणा। इस प्रकार से जो सुरगण है, जो देवता गण है, वो भगवान को नहीं समझ पाते। न महर्षयो, जो महर्षि गण है वो भी भगवान को नहीं समझ पाते। तो जो बड़े बड़े देवता हैं, बड़े बड़े महर्षि गण है, जो अत्यंत विद्वान और बुद्धिमान है, वो भगवान को नहीं समझ सकते। तो इस पृथ्वी के क्षुद्र जो जीव हैं, हम कैसे भगवान को समझ सकते हैं? समझ रहे हैं? तो अपनी बुद्धि के द्वारा, हमारी बुद्धि कैसी है? सीमित बुद्धि है। अपनी बुद्धि के द्वारा शूद्र जीव कभी भी असीम सत्य तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। हमारे पास जितनी भी बुद्धि है वो सीमित है, भुलक्कड़पन का दोष है, भ्रमित हो जाने का दोष है, और त्रुटियां करने का दोष है हमारी बुद्धि में, है कि नहीं? इसके द्वारा हम भगवान को समझने का प्रयास करें, जो कि असीम है, परम सत्य है, उसको समझना कैसा है? ये समझदारी का काम नहीं है। इस प्रकार से भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। कितना ही विचार क्यों न करे, अंश मात्र भी विशुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। तो व्यक्ति अगर अपने बुद्धि के बल पर भगवान को समझने जाए, चाहे वो कितने ही सोच विचार क्यों ना प्रस्तुत कर ले, कितने ही तर्क कर ले, कितने ही जो है फिलॉसफी लिख दे, या कितने ही चर्चाएं कर ले, या कितना ही जो है मानसिक चिंतन कर ले, उसको अंश मात्र भी, थोड़ा सा भी विशुद्ध ज्ञान, भगवान के बारे में जो शुद्ध ज्ञान है, वो नहीं प्राप्त हो सकता है। किंतु प्रश्न ये बनेगा, तो ज्ञान प्राप्त होगा कैसे? अगर हम बुद्धि के द्वारा सोच विचार करके नहीं समझ पाएंगे, तो तरीका क्या है ज्ञान प्राप्त करने का? तो भगवान बता रहे हैं, किंतु यदि मैं कृपा करूं तो अनायास ही मेरी अचिंत शक्ति के प्रभाव से क्षुद्र जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर भगवान कृपा कर दें तो, भगवान की तो अचिंत शक्तियां हैं कि नहीं? अचिंत शक्ति का मतलब ही वो शक्ति है जो हमारे चिंतन से परे है। अपनी अचिंत शक्ति के प्रभाव से क्षुद्र जीव को सम्यक ज्ञान जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि हम भगवान की भक्ति करें। जो भगवान की भक्ति ही भगवान की कृपा को आकर्षित करती है, फिर भगवान की कृपा होती है, तो हम भगवान को समझ पाते हैं। कुछ लोग भक्ति इसीलिए नहीं करते, वो सोचते हैं पहले हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचारों में वे पड़े रहते हैं, मानसिक चिंतन में पड़े रहते हैं। वो सोचते हैं कि भक्ति बाद में करूंगा, पहले मैं भगवान के बारे में मानसिक चिंतन से उनको समझूं, जो कि एक गलत अप्रोच है। आप भक्ति करना प्रारंभ कीजिए, भगवान स्वतः ही अपना ज्ञान प्रकाश करते हैं। आइए अब हम चतुश्लोकी भगवद गीता एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। हमने इन 4 श्लोकों में पढ़ा क्या, क्योंकि आज हम आखिरी श्लोक पर चल रहे हैं। तो भगवान ने प्रथम श्लोक में क्या कहा था
कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, मैं ही सबका सोर्स हूँ। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। फिर ऐसे भक्त कैसे होते हैं? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। फिर भगवान ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए, ऐसे भक्तों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। सामान्य कृपा तो वो सब पर करते हैं, लेकिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो वे भगवान की विशेष कृपा को दर्शा रहा है। अब प्रश्न ये बनता है कि देखिए, भगवान तो पहले से हृदय में रहते हैं, परमात्मा स्वरूप में, है ना? तो वो अपना ज्ञान पहले क्यों नहीं दे देते हमको? भक्ति करने के बाद ही क्यों दे रहे हैं? भगवान हृदय में, परमात्मा स्वरूप में तो हर जीव के हृदय में है, सबको ज्ञान क्यों नहीं दे देते? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम, मैं हर किसी को अपना ज्ञान प्रकाशित नहीं करता हूँ, योग माया के द्वारा ढक कर रखता हूँ। मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजमव्यम, जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, वो नहीं समझ पाता कि मैं कैसे ही सभी लोगों का महेश्वर हूँ और अजम हूँ, अर्थात अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ। तो भगवान जो है परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित रहते हैं, लेकिन अपने विषय में ज्ञान तब तक नहीं देते जब तक हम उनकी भक्ति ना करें स्वेच्छा पूर्वक। और बाकी सब ज्ञान भगवान दे रहे हैं। अगर हम, जैसे छोटा बच्चा है, पैदा होते ही उसको कैसे पता होता है कि माँ का स्तनपान करना है? उसको स्तनपान करने का ज्ञान कैसे दिया? उसको सिखाना नहीं पड़ता छोटे बच्चे को, उसको पता है कि स्तनपान कैसे करते हैं। तो वो ज्ञान किसने दिया? वो भगवान ने दिया है ना? जो चिड़िया है उसको घोंसला बनाने का ज्ञान किसने दिया? तो वो ज्ञान भगवान ने दिया है। लेकिन अपने विषय में ज्ञान तब तक नहीं देते भगवान जब तक हम उनकी भक्ति ना करें। इस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तब भगवान विशेष कृपा करते हैं और अपने विषय में हमको ज्ञान प्रकाशित करते हैं हृदय में। बहुत सुंदर है। तो क्या करना है? हमको भगवान की भक्ति करनी है। और किस प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार का भगवान नाश करते हैं? अज्ञान होता है एक तो अपने स्वरूप का ज्ञान कि मैं कौन हूँ। इस जगत में लोग बड़े बड़े तथाकथित विद्वान हैं तो, लेकिन वो बस एक बात नहीं जानते, वो क्या? कि वो कौन है। सब जानते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं जानते हैं। तो ये तो एक पागल व्यक्ति की जैसा हुआ ना, हम सब जानते हैं लेकिन अपने विषय में नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे भी अनुभव हो गया मेरा स्वरूप क्या है, हम सभी साथ में ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो पहला अज्ञान होता है अपने स्वरूप विषय ज्ञान कि हम कौन है, जिसको आप भगवद गीता में पढ़ते हो कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। भगवान के विषय में अज्ञान। दूसरा अज्ञान कैसा है? भगवान को ठीक ठीक नहीं समझ पाना, भगवान के विषय में जो अज्ञान है। तीसरा, भगवान की प्राप्ति किस प्रकार होगी इस बात का अज्ञान, अर्थात जो साधन हम स्वीकार करेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो कौन सा साधन होगा इस बात का ज्ञान। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है। अभिधेय, मैं किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करूंगा। और प्रयोजन अर्थात भगवान को प्राप्त करना। ये तीनों चीजें स्पष्ट होती हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान हृदय में प्रकाशित करते हैं। अब एक बहुत सुंदर सा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है जो जीव गोस्वामी जी अपनी टीका में कहते हैं कि देखिए, करोड़ों वर्षों से, हो सकता है कि एक कक्ष है, एक कमरा है जिसमें करोड़ों वर्षों से अंधकार है, लेकिन एक व्यक्ति एक दीपक जला दे तो उस प्रकाश के द्वारा वो अनादिकाल से जो अंधकार है वो दूर हो जाता है ना? अंधकार है, एक लाइट जला दिया, दीपक जला दिया, उससे क्या होता है? इतने सालों से संचित जो अंधकार था वो दूर हो जाता है। उसी प्रकार से अनादिकाल से जीव के हृदय में अज्ञान को भगवान ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान कर देते हैं। तो जीव के हृदय में कब से अज्ञान है? अनादिकाल से। उसी के कारण तो उसको बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र देखना पड़ रहा है। अनादिकाल से अज्ञान है
लेकिन भगवान उसको ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से प्रकाशमान कर देते हैं। इसीलिए भगवान दीपक का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, तुरंत जैसे दीपक जलाते हैं तो तुरंत अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से देखिए भगवत गीता की हर एक श्लोक हमको बहुत शिक्षा प्रदान करता है, हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए पर्याप्त है। हमको एक जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन को फ्रेम करना चाहिए, कैसा हमारा दिनचर्या होना चाहिए, उस वक्त सही दिशा देने के लिए एक एक श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप जरूरी नहीं कि आपको पूरी गीता समझ आ जाए, क्या जरूरी है कि एक बात समझ आ जाए। ये एक बात कैसा होगा, एक बात समझ जाना मतलब आपको आपके हृदय में जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए वो एक प्रकाशवान दीपक की तरह है, मतलब प्रकाश होते ही तुरंत अंधकार दूर हो जाए। इसलिए कोशिश करना चाहिए एक बात समझ जाए, जरूरी नहीं है सारी बातें जो है वो आपको ग्रहण करनी ही पड़े, एक बात समझिए वही पर्याप्त है। तो भगवान विशेष कृपा करते हैं किस रूप में, यह समझना कि कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं, यह केवल भक्ति के द्वारा समझा जाता है। तो जब भगवान कृपा करते हैं, व्यक्ति को समझ आता है कि मुझे इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। वो समझ पाता है कि ये भौतिक जगत स्वप्नवत है, और फिर वो इस भौतिक जगत में कुछ चीज पाने की इच्छा नहीं करता, ना ही स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करता है, ना ही ब्रह्म पद की इच्छा करता है। मतलब वो निष्काम हो जाता है, और उसकी एकमात्र इच्छा क्या रहती है कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाए, ऐसी इच्छा हो जाती है। तो वो समझता है कि कृष्ण ही मेरे जीवन के परम लक्ष्य है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कृष्ण ही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, इसका मतलब वो उतनी ही मात्रा में देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त है। तो आप समझ रहे हैं, शरीर और आत्मा है। तो या तो अब अगर व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, तब वो क्षणिक गोल बनाएगा इस जगत के, क्षणिक कुछ समय के लिए जो लक्ष्य है। मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर भी तो कब तक बनेगा, वो उसका भी तो एक निर्धारित समय है ना, उसका जो समय है हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए डॉक्टर थोड़ी बन सकता है कोई, वो तो इस शरीर तक ही है। लेकिन जब हम अपनी पहचान आत्मा से करते हैं, जो हम वास्तव में है, तब हम शाश्वत लक्ष्य चाहते हैं, एक ऐसा लक्ष्य जो है, हमें अभी भी है, हमेशा रहेगा। ऐसे लक्ष्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आशा है बात स्पष्ट हुई होगी कि जिसको वाकई में बात समझ आ रही है वो स्वीकार कर पाता है कि मेरे जीवन के परम लक्ष्य कृष्ण ही है। अगर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब अभी देहात्मक बुद्धि का कुछ दोष है। आइए तात्पर्य की ओर चलेंगे, बहुत बहुत सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। तो कब की बात है ये बात है भगवान चैतन्य की, अर्थात जिनको गौरहरि भी कहा जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण का छद्म भेष है, जिसमें वे भक्त का भेष धरकर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में शिक्षा तो देते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं हमको गौरहरि की लीला में। तो गौरहरि की लीला एक बहुत सुंदर लीला है, जिसमें भगवान जो जो शिक्षाएं बोल रहे हैं भगवद गीता में, वो सब पालन करते हैं, तो उसको करके दिखाते हैं। तो ये तब की बात है जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे और हरे कृष्ण कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। अब उसी वक्त पर एक मायावादी सन्यासी, एक विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती जी जो हैं, वो समझ रहे थे कि ये तो भावुक हैं, और ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहे थे। आप समझ रहे हो, महाप्रभु कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, और उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है, उनके अंगों में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे हैं। अष्ट सात्विक विकार क्या होते हैं? प्रेम के लक्षण। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो एक ऐसा स्तर आता है जब भक्त के शरीर में अश्रु, रोम, कंपन, इस प्रकार के विकार, प्रेम के विकार उत्पन्न होने लगते हैं, जिसमें भक्त को बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो
प्रकाशानंद सरस्वती जी जो कि मायावादी सन्यासी हैं, वो इस प्रकार से गौरहरि को देखते हैं अश्रुपात आदि करते हुए, तो उनको लगता है अरे ये तो भावुक हैं। आप समझ रहे हो? तो जो एक विज्ञ व्यक्ति भी नहीं समझ सकता एक भक्त को। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। समझ रहे हैं? जो इस प्रकार के मायावादी लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे हाँ, तुम लोग अभी नए नए हो ना, इसलिए तुम अर्चा विग्रह की सेवा करो, अभी तुम नए नए हो तो अभी तुम्हारे लिए अच्छा है। जबकि वो एक नंबर के मूर्ख हैं। भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ जो है अपने आप में एक साधन भी है और साध्य भी है, जिसको भगवान अध्याय 12 में स्पष्ट करते हैं, जब अर्जुन जी उनसे पूछते हैं कि कुछ लोग आपके निराकार पहलू की उपासना करते हैं और कुछ लोग आपकी साकार पहलू अर्थात आपकी अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो मेरे अर्चा विग्रह अर्थात मेरे साकार रूप की सेवा करते हैं वो श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। भगवान स्वयं कहते हैं। लेकिन जो ऐसे निराकारवादी हैं, मायावादी हैं, वो नहीं समझ पाने के कारण से भक्तों को भावुक कह देते हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है। जो जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो श्रेष्ठ है, ना कि वो जो बहुत बड़ा विद्वान हो इस जगत में या मायावादी सन्यासी हो, वो श्रेष्ठ नहीं है। मायावादी होना तो मायावादी होना तो आध्यात्मिक रास्ते से आत्महत्या करना जैसा है। समझ रहे? जो व्यक्ति निराकार की उपासना कर रहा है वो तो अपने आध्यात्मिक जीवन में अपनी आत्महत्या करने की दिशा में है। ऐसा परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं। किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। कितना सुंदर बोल रहे हैं। एक ऐसा भक्त है जो कि भक्ति के जो साहित्य है या अपने गुरु के द्वारा जो उपदेश है उसका वो लाभ नहीं ले पा रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति में लगा है। मतलब इतना बुद्धिमान नहीं है कि जो भक्ति के शास्त्र है उनको समझ पा रहा है, गुरु के उपदेशों को समझ पा रहा है, उनका लाभ नहीं ले पा रहा है, लेकिन भक्ति करने में लगा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। कितना सुंदर है ना। हमको बस भक्ति करनी है, आगे से भगवान आगे से आगे आकर हमारी सहायता करने को तत्पर है। हमको अपने कदम बढ़ाने, हम एक कदम लेते हैं, भगवान अपनी तरफ से 100 कदम लेने को तैयार है। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो? अगर वो व्यक्ति एकनिष्ठ है भक्ति में तो वो ज्ञान रहित नहीं है। तो भगवान ने उसे कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य प्रकाशित किया है उसके हृदय में, तभी तो वो एकनिष्ठ भक्त हो पा रहा है। समझ रहे? तो जो भक्त कृष्ण भावनामृत में एकनिष्ठ है वो ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसी श्लोक से स्पष्ट होता है, क्योंकि भगवान ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में अज्ञान को दूर करते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक के द्वारा ऐसा करते हैं। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। ये आवश्यकता नहीं है कि वो बहुत विद्वान हो, बहुत बुद्धिमान हो। क्या आवश्यकता है, क्या योग्यता है? कि वो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आधुनिक दार्शनिक अर्थात आजकल के जो फिलोसोफर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि बिना बुद्धि के, बिना विवेक के हम शुद्ध ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा आजकल के आधुनिक फिलोसोफर्स का मत है। लेकिन भगवान इसके उत्तर में क्या कहते हैं? भगवान का उत्तर क्या है? जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। तो भगवान ने क्या कहा ऐसे लोगों से कि देखिए, हो सकता है कि मेरा भक्त पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है, मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानता है मेरा भक्त, लेकिन मेरी शुद्ध भक्ति कर रहा है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है और ना ही वो वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत हो, उसको वैदिक नियम भी नहीं पता है, पर मैं उसकी सहायता करता हूँ। अर्थात जो भगवान की भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है भगवान की, ये आवश्यक नहीं है कि वो उसके पास कुछ शैक्षिक विद्वत्ता हो और
सारे वेदों के नियमों को जाने तभी उसको शुद्ध ज्ञान होगा, नहीं। भगवान अपने भक्त पर कृपा करते हैं और उसको शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आजकल के जो दार्शनिकों का विचार है वो झूठा साबित हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझने में नहीं आएंगे। बहुत सुंदर है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर मानसिक चिंतन के द्वारा, सोच विचार के द्वारा और मानसिक चिंतन के प्रयासों के द्वारा सोच रहा है कि मैं भगवान को समझ जाऊंगा, तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति लाखों वर्ष बीत जाए, उसको चिंतन करते करते लाखों जन्म बीत जाए, तो भी वो भगवान को ना समझ सकता है, इस प्रकार से ना प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग इसी कारण से ना भक्ति करने में डिले कर देते हैं, भक्ति को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि भक्ति बाद में करेंगे, पहले हम भगवान को अपनी बुद्धि से समझ लें, पूरी फिलॉसफी को पूरी तरह से समझ लें, भगवान को अपनी बुद्धि से सोच विचार करके फिर हम जो है मतलब जो भी वो निश्चय करें, भक्ति जिसके कारण वो नहीं कर पा रहे, तो ऐसा करना गलत होगा। सबसे अच्छा क्या है, जिस दिन आपने शुरू किया उसी दिन से भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करें। भगवान धीरे धीरे क्रमशः अपने भक्त हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, उन पर विशेष कृपा करते हैं। तो मानसिक चिंतन के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ये स्थापित किया जा रहा है। परम, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तर्क कुतर्क करने में लगे रहते हैं, ये उन्हीं लोगों का वर्णन है। वो चाहे तर्क कुतर्क करते रहें, पूरा जन्म बिता दें, उनको इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, ना वो भगवान को इस प्रकार समझ पाएंगे। भगवान को समझने का एकमात्र तरीका है उनकी भक्ति करना, राइट, उनका नाम जप करना, उनके प्रसाद खाना, उनके भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के जो ग्रंथों में जो बात है उसको स्वीकार करना। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। वाह, ये तो समझ आ रहा है कि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं और वे अपने शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। तो जैसे जहां पर सूर्य रहता है वहां पर अंधकार का प्रवेश नहीं है, उसी प्रकार से अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान निरंतर रहते हैं और जो उनके अज्ञान जन्य अंधकार है उसको दूर करते हैं। यही भगवान की विशेष कृपा है। मतलब ऐसे जो भक्त हैं वो इस भ्रमित कर देने वाले माया जाल से, इस माया बंधन से, वो ये जो संसारिक जगत है इससे वो प्रभावित नहीं होते। उनको पता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, और वो एकदम क्लियर रहते हैं कि हमको केवल भक्ति करनी है और कुछ इस जगत में अन्य उद्यम नहीं करने, इस बारे में वो श्योर रहते हैं। इस जगत की चकाचौंध से वो भ्रमित नहीं होते हैं। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कल्मश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से आच्छादित हो जाता है। कैसे समझा रहे हैं? जैसे मान लो एक शीशा है जिसमें बहुत मोटी परत चढ़ गई है। मान लीजिए एक शीशा है जिसमें 10 किलोमीटर लंबी धूल की परत चढ़ गई है। एक शीशा जिसमें इतनी मोटी परत चढ़ गई है धूल की, उस शीशे में तो हम दर्पण देख ही नहीं सकते ना। उसका जो शीशा है उसको चित्त से कंपेयर किया गया। इसी प्रकार से चित्त में ये भौतिकता रूपी जो मल है, भौतिकता रूपी धूल रूपी जो मल है, वो आच्छादित ढक दिया गया है। तो किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारे हृदय में कब से ये धूल संचित है? अनादिकाल से। ये भौतिकता का धूल, अर्थात अपने आप को शरीर समझना, शरीर के भोगों को समझना कि ये मेरा सुख है, अपनी इंद्रियों के सुख को अपना सुख समझना, शरीर से संबंधित वस्तुओं को मैं और मेरा की भावना से देखना,
अर्थात देहात्मक बुद्धि में जब व्यक्ति होता है, अपने आप को शरीर समझता है, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना समझता है, इंद्रिय तृप्ति में ही अपना सुख समझ रहा है, ऐसी बुद्धि से हम अनादिकाल से ग्रसित हैं। तो हमने काफी सारा मल जो है अपने हृदय में संचित कर लिया है। लेकिन ये जो है क्रमशः इस प्रकार के जो धूल है मल से मुक्ति व्यक्ति को मिलती है। ये क्रमशः इसकी सफाई होती है जब व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना प्रारंभ करता है। देखिए, भगवान का नाम काम तो करता है लेकिन अपना प्रभाव तुरंत नहीं दिखाता। जैसे कोई रोग हो जाता है तो आप दवाई खाते हो तो थोड़ा समय, जैसे मान लीजिए आंवला खाना कोई शुरू करे, आंवला खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो आपने पहला आंवला खाया, उसी दिन से प्रभाव जो है शरीर में होना शुरू हो गया, उसका असर शुरू हो गया पहले दिन से। लेकिन उसका प्रभाव कुछ समय बाद दिखता है ना आपको, अच्छे सेहत के रूप में, है कि नहीं? उसी प्रकार से जब से आपने हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू किया है तो उसका काम, वो तो काम करना शुरू कर दिया है लेकिन प्रभाव कुछ समय के बाद दिखाएगा, क्योंकि ये भगवान भगवान के नाम का गुण है कि वो अपने प्रभाव तुरंत नहीं प्रकाशित करते हैं, लेकिन असर तो हो रहा है। अजामिल के केस में आपने पढ़ा ना, उसने जब पहली बार नाम लिया था तभी उसके सब प्रकार के पाप नष्ट हो गए थे। तो जब व्यक्ति निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल जो उसके चित्त में संचित है वो तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। बहुत सारे लोग इसी में अपना मन, इसमें अपना समय वेस्ट कर देते हैं, तर्कों के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। हम कितने भी तर्क कर लें, भगवान हमारे लॉजिक के, हमारी बुद्धि के परे हैं। हम अपनी सीमित बुद्धि से जितनी भी छलांग मार लें, हम उस अनंत भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए शास्त्र का जो शास्त्रिक श्रद्धा, शास्त्रों के जो प्रमाण है उसको स्वीकार करना चाहिए, गुरु के जो उपदेश है उनको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि परम लक्ष्य विष्णु है। जीवन के परम लक्ष्य कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण एक ही है। जब विष्णु बोल रहा है तो आप समझिए कृष्ण ही बोला जा रहा है। कृष्ण, विष्णु और कृष्ण एक ही सिद्धांत से वो एक ही हैं, बस रस का भेद है। रस का भेद समझ रहे हैं ना? जैसे एक व्यक्ति है, वो ऑफिस किया हुआ है, तो ऑफिस में जा रहा है, जैसे मान लीजिए जज है, जब वो अपने कार्यालय में है तब वो जज की पोजीशन पर बैठा है। वही जज जब घर में आ जाता है, अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहा है, तब वो अलग व्यवहार उसका होता है। तो एक ही व्यक्ति है, चाहे वो जज हो या वो अपने घर में खेलने वाला पोते पोतियों के साथ हो, लेकिन है तो एक ही व्यक्ति। आप समझ रहे हैं? उसी प्रकार से भगवान विष्णु कौन से हैं? जब भगवान अपने ऑफिस मोड में होते हैं, राइट? ऑफिस मोड में जब होते हैं तो विष्णु भगवान है, लेकिन जब वो अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, उनके साथ सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, उनके साथ विभिन्न रसों में आदान प्रदान करते हैं, तब वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में है। तो जीवन के लक्ष्य क्या है? भगवान विष्णु। और इनको हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं? उनका नाम जप करके, उनकी भक्ति करने के द्वारा। और इसके अलावा कोई मनोधर्म या कोई तर्क के द्वारा ऐसा करने का प्रयास करे तो वो असफल होगा। ठीक है? क्या करना है? भक्ति करनी है, भगवान का नाम जप करना है। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी यहाँ पर अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो श्लोक हमने पढ़ा था ना, उसी श्लोक की यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसको अपने भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती है, ना ही वो किसी अन्य चीजों के लिए चिंता करता है। क्यों? जैसे ही उसके हृदय से अंधकार हट जाता है, उसकी जो प्रेमा भक्ति है, भगवान उससे प्रसन्न होकर उसको सब कुछ प्रदान कर लेते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर शुद्ध भक्ति विषय में ऐसा बोला जा रहा है। क्या हम शुद्ध भक्त हो गए हैं? ये हमको खुद सोचना चाहिए। क्या हम एक क्षण भी भगवान के बिना रहने में असमर्थ हो रहे हैं? अगर अभी ऐसी स्थिति नहीं पहुंची है तो अभी हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, अभी हम
साधन साधना कर रहे हैं, राइट। अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति में बोला जाता है कि 24 घंटे नहीं हो पाता है, लेकिन प्रतिदिन आप भजन कीजिए। साधना स्तर पर बोला जाता है कि व्यक्ति को रोज भजन करना चाहिए, 24 घंटे भजन करने को नहीं बोला जा रहा है। 24 घंटे का स्तर आ जाता है जब व्यक्ति रागानुगा भाव के स्तर पर पहुंच जाए। अभी तो हम भाव के स्तर पर नहीं है ना, अभी तो अपने अनर्थ निवृत्ति निष्ठा के स्तर पर ही झूल रहे हैं। सो अभी हमको प्रतिदिन भगवान की भक्ति करनी है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जब भगवत गीता को पढ़ रहा है व्यक्ति, समझ रहा है, तो क्या करेगा? वो भगवान की शरणागति ग्रहण करेगा और उनकी शुद्ध भक्ति में अपने आप को लगाएगा। तो जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं तो मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। अर्थात इस जगत में कुछ अपना प्रभुत्व स्थापित करने का जो प्रयास है, इस जगत में कुछ प्राप्त करने का, हासिल करने का जो प्रयास है, उन सब से मुक्त हो जाता है। हमें क्या करना है? आप ये समझिए कि अभी हम शुद्ध भक्त के स्तर पर नहीं है, तो अभी हमको क्या करना होता है? आप एक भक्त के प्राथमिकता किस प्रकार होती है कि मेरा आज का भजन हो जाए। आज की भक्ति सबसे पहली प्राथमिकता है, आज का शरीर निर्वहन के लिए जो आवश्यक कार्य है। और तीसरी प्राथमिकता पर भविष्य में शरीर निर्वहन के लिए मुझे जो आज आवश्यक कार्य करने हैं। इस प्रकार से आप अपने दिन को देखिए, ठीक है। शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक कार्य तो करने ही होते हैं, ये बोला जा रहा है। इसके साथ ये श्लोक पर चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है ना। क्या इसमें सीखा आपने कि भगवान की जब हम भक्ति करते हैं प्रीति पूर्वक, तो जरूरी नहीं है कि भक्त बहुत बुद्धिमान हो, सब बातों को समझे। भगवान उस पर विशेष कृपा करनी है तो स्वतः ही उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े विद्वानों को प्राप्त नहीं होता है, वो भक्ति से प्राप्त हो जाता है। अब इसके साथ ये श्लोक पर चर्चा यहीं पर समाप्त हो रही है। अब हम कुछ प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, परम लक्ष्य कृष्ण को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? बहुत सिंपल प्रश्न है। हमारे लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है, क्या करके हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं? ठीक है, शाली माता जी आप बताएं। माता जी, भगवान की भक्ति करके और भक्तों के संग में आके भक्ति करना, तो इससे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति करके जो है, ऑब्वियसली भक्तों का संगति तो आवश्यक है ही, इससे हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, जिसमें नाम जप प्रमुख है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। भगवत गीता का उपदेश सार क्या है? हिंट तो मैं आपको जो चतुश्लोकी भगवत गीता पढ़ के जो समझ आया वो बोलना है, ठीक है। भगवत गीता का उपदेश सार क्या है? महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आप बताएं। भगवद गीता का उपदेश सार ये है कि हमें जो है मानसिक चिंतन करने की जरूरत नहीं है। हमें तो जो है भगवान का नाम जप करना है और भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। जैसे ही हम अनन्य भक्ति में लगेंगे, भगवान हमारे हृदय में जो भी अंधकार है उसको नष्ट कर देंगे और प्रकाशमान दीपक जला देंगे, और वो जो है हमारी भक्ति में सहायता करेंगे। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया कि हमको भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, और इससे क्या होगा? भगवान स्वतः ही अपना ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। बहुत सुंदर। व्यर्थ के मानसिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आशा आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब हम जो है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्री राम वृंदावन की जय। औरंगा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी।